आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। दिल्ली प्रदेश जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी ने आज शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद स्थित कार्यालय में 9 वर्ष की मुबारकबाद देते हुए कहा, हम किसी भी हाल में सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सभी के लिए हमारा हिंदुस्तान सर्वोपरि है, जो हम सभी को गौरवान्वित करता है। इसकी शान में की गई किसी भी प्रकार की गुस्ताखी को जमीयत उलेमा हिंद के सिपाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कासमी साहब, कोरोना का भयावह दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रही हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, पहला लॉकडाउन हुआ, आप भी मौजूद रहे, उसमें जो परेशानियां कठिनाइयां लोगों को पेश आई हैं, उसमें जमीयत उलमा सूबा दिल्ली बराबर के उनके शरीक रही और हर दुख दर्द में जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने उनका साथ दिया। जी। बहरहाल ये दौर चलता रहा, लोगों के घरों पे सामान पहुंचाना, घर घर जा कर के उनके हालात मालूम करना और उनके दुख दर्द में शरीक रहना, ये जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का अव्वलीन फरीज़ा है। आज भी जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं ये समझता हूँ तमाम सरकारों से, मरकजी सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, जी। जैसा कि केजरीवाल ने ये कहा है कि यहाँ लॉकडाउन नहीं लगेगा। बहरहाल आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन है और रात का तो रहता ही लॉकडाउन है। इन तमाम हाल और दुकान भी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खुल रही है। बहरहाल लोग हमारे पास अपनी मुश्किलात रखते हैं और हम उनको सब्र की तलकीन कर रहे हैं। बहरहाल वो लोग जो मज़दूर तबका है ख़ास तौर से, और जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बड़ी परेशानियां लायक हैं। और इस दौर में चूँकि ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना एक दूसरे से लगता नहीं है, तो ऐसे हालात में जब एक दूसरे से मुतासिर नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना आए। और लॉकडाउन के बाद अब आ करके लोग थोड़े से संभले थे, और अगर फिर लॉकडाउन लगा दिया तो मैं समझता हूँ कि लोग भुखमरी पर उतर आएंगे। बहुत सारे लोग आज भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते। वो गरीब लोग जो कोरोना की गाइडलाइन का वैसे तो अक्सर लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से परेशान हैं और बेइंतहा परेशान हैं। उन्हें कोरोना से लड़ना या अपना पेट भरना, सबसे पहले तो वो अपने पेट भरने की सोचेंगे। भाई मजदूर तबका है, सबसे पहले कोरोना को सोचेगा या अपने पेट भरने को सोचेगा। इतनी कगार पे आ चुके हैं कि मेरे पास लोग आए इन्हीं दिनों में और मदद के लिए आ रहे हैं कि हमारी कहीं से मदद की जाए। हत्तल इम्कान हम मदद भी कर रहे हैं, लोगों की इस वक्त में मदद कर रहे हैं। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें चूल्हा तक नहीं जल रहा है, आज भी ऐसे हैं। मैं समझ सकता हूं। तो बहरहाल हम उनके लिए भी मदद करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। और मरकजी सरकार से और दिल्ली की, खास तौर से दिल्ली की सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सामूहिक दूरी का पालन, ये पालन होना चाहिए। एक दूसरे से फासला बनाकर रखना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आप एक सूबे के प्रधान हैं,
सदर हैं और आपने पीछे भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है समाज के लिए और देश के लिए? जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का अव्वलीन फरीजा तो ये है कि दीनी शायर की हिफाजत करना जी। ये जमीयत उलमा के मंशूर में दाखिल है जी। दूसरे नंबर पे मजलूम की हिमायत करना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। जमीयत उलमा ने हमेशा जी। इस मंसूबे के ऊपर अमल किया है। इंसानों की हमदर्दी में काम करना, यह है जमीयत उलमा। मुल्क की आजादी से लेकर के और आज तक, और मैं तो ये कहूंगा मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा किरदार इसी जमात का है। और आजादी से लेकर के और अब तक हर जुल्म के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद हर कदम कदम पर मजलूमों का साथ दिया है। आप जहां चाहें इसकी तारीख देख लें, क्योंकि देश सर्वोपरि है। देश तो हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है जी। सबसे पहले देश है और देश में इंसान है और इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को काम करना चाहिए, इसी की तरगीब देते हैं। बाकी सारे मुद्दे उसी के बाद हैं। बाकी सारे मुद्दे कोई भी हो, जी। बहरहाल वो उसके बाद है। मुल्क का तहफ्फुज, मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत, ये सबसे बड़ा अहम मसला हमारे लिए। और जमीयत उलमा ने हमेशा मुल्क की सालमियत के लिए काम किया। कुछ दिन बाद ही गणतंत्र दिवस आ रहा है जो राष्ट्रीय पर्व है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए, मजहब के लिए और देश के लिए? देखिए, 26 जनवरी को हमारे इस मुल्क में जो कानूनी ढांचा है वो लागू हुआ और कानून का पालन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए खतरा है। आपने देखा भी मुल्क के हालात क्या हैं। ठीक। कुछ लोग कानून को तोड़ करके अपनी बालादस्ती चाहते हैं। आपने देखा धर्म संसद हुआ और धर्म संसद में जो चीजें हुई हैं उनसे वो कोई ढकी छुपी लोगों से नहीं है। जो अमन पसंद लोग हैं वो भी परेशान हैं। और जिस तरीके का ये काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हुकूमती सतह पर और शासन और प्रशासन का जो रद्द अमल है वो काबिल मजम्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और जो लोग उसमें शरीक हैं, बहरहाल कोई भी हो वो, और जहां भी इस तरह की हरकतें हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। क्योंकि देश सर्वोपरि, देश तो हमारे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है। भाई, हमने जिस पौधे को सींचा, एक कुर्बानी नहीं, सैकड़ों कुर्बानियां, बल्कि 54,000 उलमा ने शहादत दी जमीयत उलमा के बैनर के नीचे। और जमीयत उलमा ने हमेशा इस आजादी के लिए, हमारे अकाबिर दारुल देवबंद ने इस मुल्क के लिए वो कुर्बानियां दी जो किसी ने भी नहीं दी। मैं बरबला कह सकता हूं। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जी उसी दारुल देवबंद के जियाले हैं जिन्होंने आजादी का आलम उठाया। और उनकी कुर्बानी का जिक्र किए बगैर इस मुल्क की कुर्बानी अधूरी है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद इस मुल्क को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ने जो ढांचा पेश किया है मुल्क का, वो काबिल तारीफ है। और उसमें छेड़छाड़ भी अगर होती है तो यकीनन हमारे बड़े बुजुर्गों को और जितने भी लोग अमन पसंद है उनको तकलीफ होती है। नहीं छेड़ा जाए और कानून के ऊपर हर तरीके से अमल किया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।